हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है यहाँ लाता। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं क्योंकि आज है मंडे और होगा यहाँ पर एक, ये मानिए कि वीकली एनालिसिस, लेकिन वो वीकली एनालिसिस होगा हमारे क्रिप्टो नाइट लाइव में। जी हाँ दोस्तों, 7 बजे के लगभग यहाँ पर क्रिप्टो नाइट लाइव होगा, 7 बजे इवनिंग में। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उस टाइम पे हम वीकली एनालिसिस करेंगे कि बिटकॉइन में क्या होता है, कौन से ऑल्ट कॉइन्स आपको बाय करनी चाहिए, किस रेंज पे बाय करनी चाहिए, बाकी क्रिप्टो मार्केट के सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। क्या हमें अभी बाय करना चाहिए या सेल। अब दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, बिटकॉइन क्रैश। अब बिटकॉइन क्रैश, ये मानिए कि इसके गिरने के 2 मोटे मोटे कारण रहे या 3 मोटे मोटे कारण रहे दोस्तों। पहला कारण रहा यहाँ पर बिटकॉइन हाल्विंग, जो कि हमेशा हिस्ट्री रिपीट ही होती है। बिटकॉइन हाल्विंग में एक हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है दोस्तों, और ये मानिए कि लगभग 20 अप्रैल को बिटकॉइन यहाँ जो हाल्विंग है वो कंप्लीट हो चुकी होगी और सारे ब्लॉक माइन हो चुके होंगे। यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो भी हाफ हो चुके होंगे, और इसी कारण से यहाँ पर ये मानिए कि डंप आया है। और दूसरा मोटा कारण रहा ईरान इजराइल वॉर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या था कि आपको पता ही है कि इजराइल और फिलिस्तीन में वॉर चल रही है। तो फिलिस्तीन और ईरान और बहुत सारे देश मिलकर कुछ मीटिंग वगैरह कर रहे थे, उनके सीनियर्स, उनके चीफ। तो वहाँ पर इजराइल ने हमला किया और ईरान के कुछ ऑफिशियल्स मारे गए। तो इसी के रिटेलिएशन में, यानी कि इसी की काउंटर में उन्होंने क्या किया, ईरान ने भी लगभग 500 से 1000 मिसाइल से वहाँ पर दाग दी। लेकिन इजराइल का आप जानते ही हैं कि इजराइल के पास में बहुत ही उम्दा सिस्टम है उनको रोकने का, तो कुछ जान मान का खतरा नहीं हुआ है। और अब जो उनके चीफ हैं, यानी कि इजराइल के चीफ है, स्टाफ ऑफ चीफ है, उन्होंने कहा है कि हमने हमारी साइड से ये हमला रोक दिया है, लेकिन अगर इजराइल अगर कुछ काउंटर अटैक करता है तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे दोस्तों। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर तो कंडीशन हो चुकी है एकदम फ्लैट। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है कि इजराइल क्या काउंटर अटैक जो वो उसका जवाब देगा, क्योंकि इजराइल की साइड से भी एक ये मानिए कि हम एक सिग्निफिकेंट जवाब देंगे। वो सिग्निफिकेंट जवाब क्या हो सकता है पॉलिटिकली, मैं भी नहीं जानता हूँ, ना मैं यहाँ पर बता पाऊँगा, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ यहाँ पर। अब वो क्या यहाँ पर सीधे डायरेक्ट अटैक करेंगे कि क्या करेंगे, वो तो खैर टाइम ही बताएगा। में बताएगा और देखते हैं। अब देखेंगे, आपने पिछले कुछ दिनों में, यानी कि 1 से 2 दिन में ही बहुत ज़्यादा गिर गया है बिटकॉइन। 62,000 को टेस्ट करके आया, यानी कि 62,700 के लगभग को टेस्ट करके आया है। और यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी तो पूरी तरह से लग पड़ी थी, क्योंकि वॉर सिनेरियो एक ऐसा सिनेरियो होता है दोस्तों कि जहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो इक्विटी हो, स्टॉक हो, कमोडिटी हो, या फिर कुछ भी हो, सारे के सारे धराशायी होते हैं। तो बिटकॉइन ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है यहाँ पर। ये मानिए कि वो अपने 55 ई में, जो अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो 55 ई में से बाउंस बैक किया है यहाँ पर, जो कि अच्छी चीज़ है डेली कैंडल में। बात करें यहाँ ऑल्ट कॉइन्स की, तो ऑल्ट कॉइन्स में बहुत ही लिक्विडेशन हुई है। यहाँ पर मानिए $1 बिलियन के लगभग लिक्विडेशंस हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में, जो कि बहुत ही बड़ा सिनेरियो है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी लॉन्ग्स थे, लोग जो बुलिश थे, वो सारे के सारे लिक्विडेट हो चुके हैं। और यहाँ पर ये मानिए कि लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है और शॉर्ट ज़्यादा खुल गए हैं। अब देखते हैं शॉर्ट भी लिक्विडेट होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें बनेंगी, खैर वो तो टाइम ही बताएगा। आपको ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा एज ए क्रिप्टो भ्राता कि आप इस कॉइन्स में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन 50% एंट्री लीजिएगा। यानी कि आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं तो आप 50,000 की एंट्री ले लीजिएगा। और अगर ये बिटकॉइन वापस, अगर ये मानिए कि कोई वॉर सिचुएशन होती है, वापस से कोई ये काउंटर अटैक करता है इजराइल, तो हमें बिटकॉइन 50,000 56,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहाँ पर आप अपनी जो बाकी बची हुई 50% फंड है उसको भी यूज़ कर लीजिएगा। इस तरह से आप यहाँ पर ये मानिए कि अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। आप कॉइन्स या कैटेगरी कौन सी रखनी है, तो दोस्तों जो नेक्स्ट नैरेटिव होगा बुलरन का, वो होगा AI कॉइन्स का, RWA कॉइन्स का, डीपिन और गेमिंग का। इनके अंदर आप अच्छे कॉइन्स चुन सकते हैं, RWA कैटेगरी में, AI कॉइन्स में, और डीपिन और गेमिंग के अंदर।
और लेयर 3 भी आप देख सकते हैं दोस्तों। बिट और BTC इकोसिस्टम के कॉइन्स भी आप देख सकते हैं। हम उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो लाइव के अंदर कौन कौन से कॉइन्स आपको लेने चाहिए, कौन कौन से नहीं लेने चाहिए, अवॉइड कर सकते हैं, ले सकते हैं, सारी चीज़ें हम क्रिप्टो लाइव में डिस्कस करेंगे, जो कि शाम को 7 से 8। अगर आपके पास में टाइम हो तो जुड़ जाइएगा और आपके दोस्तों को भी बोलिएगा जो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं। प्लीज़ मेरी जो लाइव है प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिएगा और आप भी ज्वाइन कीजिएगा। अब बाकी सारी जो चार्ट के ऊपर चीज़ें बनती हैं वो हम बात करेंगे क्रिप्टो लाइव के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अगर इसके अलावा भी कोई भी डिस्कशन रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। और इंस्टाग्राम पर भी हैं हम, इंस्टाग्राम पे हम डेली रील्स डालते रहते हैं, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हम एक्स ट्विटर पे भी हैं दोस्तों, फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।